राजस्थान के बूंदी जिले में बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां मानसून की पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने इतना ज्यादा कहर मचाया है कि जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। नदियों का पानी निकलकर गांवों और सड़कों में बह रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं बूंदी शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो सामने आप देख रहे हैं वो मेज नदी है। लेकिन मेज नदी जो है वो उसमें इस कदर उफान आया हुआ है कि उसका पानी गांवों में, सड़कों में, रास्तों में बह रहा है और इसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। तो जो नदी है मेज नदी, उसका पानी किस तरीके से गांवों में घुसा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये आसपास के तमाम गांव हैं। दाहिनी तरफ आपको घर दिख रहे होंगे और जो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ की जो सिर्फ डाल है ऊंचाई के, वो नजर आ रही है। और तमाम ऐसे पेड़ हैं कि जो इस बारिश और बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। दर्जनों लोग यहां पर फंसे हुए हैं। मदद के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना को बुलाया गया है और जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो यहां पर देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, आसमान से पानी गिर रहा है, नीचे नदी उफान पर है और उसके बीच जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। नावों के जरिए लोगों को निकाल करके यहां पर लाया जाता है। इंसानों के साथ साथ अगर हम बात करें तो 50 से 60 की संख्या में बकरियों को निकाला गया है, क्योंकि ये बेजुबान जानवर जो हैं इनका चारा भी खत्म हो गया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचे थे। तो जो एनडीआरएफ की बोट है, एनडीआरएफ की बोट से इंसानों के साथ साथ बकरियों को और दूसरे जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी की जो लहरें हैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी, रास्ते हुआ करते थे, वाहन फर्राटा भरते थे, लेकिन आज सब कुछ गुम है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ तबाही। हमारे साथ एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं कृष्ण कुमार जी, जो कि यहाँ पर जो टीम है उस टीम को लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर इतना इंटीरियर का इलाका है कि वायरलेस सेट पर बात करना मुश्किल हो पा रहा है। इसके साथ साथ मोबाइल फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। रास्ते ऐसे हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक कोई वाहन नहीं आ सकता है, पैदल ही लोगों को आना पड़ रहा है। कृष्ण कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल काम है यहाँ पर, यहाँ के जो हालात हैं, जो रास्ते हैं। नमस्कार, मेरी जो टीम है वो वडोदरा गुजरात से कमांडेंट श्री सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रही है। और बूंदी जिले में हमारी 3 टीमें हैं जो अलग अलग जगह पे लगी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हमारी टीम 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और इसके दौरान लगभग हमने 100 व्यक्तियों को निकाला है और लगभग 50 से अधिक हमने बकरियों को भी रेस्क्यू किया है। अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पे हमारी बोटें गई हैं और वो रेस्क्यू के लिए उनको लेके आने के लिए। अच्छा, आप लोग लगातार गांवों के अंदर जा रहे हैं। जिन सड़कों पर वाहन चलते थे वहां आज आपको बोट चलानी पड़ रही है। गांवों के अंदर किस तरीके के हालात हैं? रोड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, चारों तरफ पानी पानी है और जो इसका फ्लो है वो बहुत अधिक है। आज सुबह ही हमने जिनको रेस्क्यू किया है वो पिछले 24 घंटों से एक पेड़ के ऊपर में बैठे थे और पेड़ जो है पूरा पानी से भरा हुआ था। विदिन अगर मैं कहूं कि लगभग 2 घंटे का समय और हम डिले कर जाते तो वो उस पानी में उसके साथ ही समा जाते। और कुछ व्यक्ति जो छत पे चढ़े हुए थे, उनका मकान कुछ समय में गिरने वाला था, उनको भी हमने समय पर रहते हुए उनको बचा लिया। तो आज जो हमारा ये ऑपरेशन सुबह 7 बजे से हमने शुरू किया था, ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और जो बड़ा इंटीरियर का इलाका है, यहाँ तक कोई वाहन नहीं आ सकता, पैदल चल के आना पड़ता है, मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आप वायरलेस सेट पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में? रेस्क्यू में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें यहाँ तक पहुँचने में आ रहा था, जिसके लिए हमने जो ग्रामीण हैं उनके ट्रैक्टर से मदद ली, उनमें ट्रैक्टर्स में सामान लोड करके। इसके लिए ग्रामीणों ने भी हमारी काफ़ी मदद की यहाँ तक आने में। और उसके साथ ही जो लोकेशन है जहाँ पे फंसे हुए व्यक्ति हैं
उनके साथ भी हम एक गाइड को लेके जाते हैं जो हमारी मदद करता है इसके लिए कि कहाँ है, जिससे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कर सकें। क्योंकि लोकेशन का पता नहीं चलता होगा, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो तबाही जबरदस्त है। और जो तबाही है उस तबाही की तस्वीरों के बीच ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं, इन्हें आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। जिन लोगों की जिंदगी मुश्किलों में घिरी हुई है वो यहाँ पर जो है लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि बकरियों की, दूसरे जानवरों की भी जिंदगी बचा रहे हैं। तो ये मेज नदी का पानी है जो कि उफान पर है, बस्ती में बह रहा है, गांव में बह रहा है। नदी तकरीबन 700-800 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका पानी किस तरीके से यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बूंदी जिले में एनडीआरएफ को लगाया गया है, एसडीआरएफ को लगाया गया है, सेना को बुलाया गया है। और समझा जा सकता है कि अगर एनडीआरएफ को और सेना को बुलाया गया है तो कितने मुश्किल हालात हैं। हालात मुश्किल इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी इतनी भी नहीं है कि वायरलेस सेट पर ठीक से बात हो सके। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो बेहद मुश्किल हालात के बीच चलाया जा रहा है और रेस्क्यू चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, बूंदी।